नमस्कार व्यूअर्स। आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। स्वराज से शराब तक के किंग पिन, कट्टर ईमानदार या यूं कहें कट्टर बेईमान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय को लेकर काफी चर्चा में है। इस विषय को विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने विश्लेषक RSN सिंह साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं नमस्कार। आपको पिछले 2 दशकों से जानता हूँ, आपके साथ काम भी किया है मैंने। आपकी कई पुस्तकें आई हैं, उनको मैंने बहुत गहराई से देखा भी है। नहीं, उसमें आपका पूरा हाथ था उनके तय। ये सारी पुस्तकों में आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो उस दौरान सर मैंने देखा कि आप अरविंद केजरीवाल को लेके शुरू से ही एक अपना स्टैंड लिए हुए थे कि ये व्यक्ति, इसका चरित्र ऐसा नहीं है जैसा कि दिखाई दे रहा है। मेरे भी आपसे मतभेद हुए हैं। तो सर, मेरा पहला प्रश्न तो यही है कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल से जेल तक के सफर को आप कैसे देखते हैं? जितेंद्र जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जितनी बारीकी से मैं समझ पाया और जितना पहले मैं समझ पाया इस चरित्र को, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, उतना किसी ने नहीं समझा। और मतभेद आप ही से नहीं थे। मतभेद मेरी पूरी दुनिया से थी। मेरे अपने कुछ परिवार के सदस्य थे जो कि इसके बहकावे में आ गए थे। और क्योंकि मैंने 3 सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, इंटेलिजेंस एजेंसीज में, तो थोड़ा सा मैं सेंसिटाइज्ड हूँ इस मामले में। और मुझे समझ में आ जाता है कि अ, इसके पीछे इसके कौन से इसमें फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। जब आपको जियो पॉलिटिक्स के बारे में सेंसिटिविटी हो और अध्ययन हो, तो ये बात पता चल जाती है। तो मुझे इसका पता चला और मैं बहुत परेशान था, क्योंकि मुझे याद है कि मैं रात भर सोया नहीं था जब जिस दिन पहली बार वोटिंग होने वाला था, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये जीतेगा। 2013 में। हाँ, पहली बार ये जब पावर हाँ। में आया था, ठीक है ना, पहला इलेक्शन, हम्म। ठीक। तो मुझे मालूम था ये जीतेगा। और मैं परेशान था कि इस देश का क्या होगा, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही ये एक एंटी नेशनल आदमी है। और इसके परिणाम क्या होंगे। तो उसी दिन सुबह किसी ने मुझे फोन किया। पता नहीं, कुछ ऊपर वाले का कुछ इशारे होते हैं, उनकी टाइमिंग होती है। सुबह 5 बजे मुझे फोन आया कि सर, मैं सो एंड सो बोल रहा हूँ, और सर मैं हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो मैंने पूछा किस बात को लेकर। तो उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल के विदेश यात्रा के ऊपर में। अब मैं जियो पॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स का आदमी, हम्म। मुझसे कोई इस तरह के इंटरव्यू की मांग करे, ये अपने आप में मेरे लिए एक आश्चर्य वाली बात थी। लेकिन शायद मेरी आत्मा उसी का इंतजार कर रही थी। तो मैंने उनको कहा, समय दिया, वो आए सुबह सुबह। मेरी तबीयत भी उस दिन नहीं ठीक थी। लेकिन मैंने एक इंटरव्यू दिया, और वो इंटरव्यू बाद में वो वायरल हो गया, ठीक है। अब होता क्या है कि मैं वो व्यक्ति हूं कि मैं ज्यादा रेहेटोरिक पर विश्वास नहीं करता। मैं जब तक अपनी आंखों से, अपने अध्ययन से, अपने विश्लेषण से किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचूं, मैं हियर से पे नहीं जाता। तो मैंने कहा कि चलो ये थोड़ा तिहाड़ जेल चलते हैं। और उस समय आपको याद होगा कि उस दिन वो अन्ना जो था, वो तिहाड़ जेल हम्म। में आने वाला था। तो मैं बड़ा उत्सुक था। और मुझे संदेह इस व्यक्ति के ऊपर में तब हुआ कि आप जब देखेंगे कि ये पूरे अन्ना आंदोलन में कभी इन्होंने कांग्रेस से सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया। हम्म।
और वो दौर था जबकि एक स्कैम के बाद दूसरा स्कैम आ रहा था, मेगा स्कैम्स, ठीक है ना। वो स्कैम्स का अब दौर था, वो कॉमनवेल्थ के स्कैम इत्यादि इत्यादि। हाँ, 2G टू स्कैम, जी स्कैम, जीजाती जहां स्कैम। जहां स्कैम पे स्कैम, और हजारों हजारों करोड़ के स्कैम। तो मुझे इसी पर शक नहीं हुआ, मैं अन्ना हजारे पर भी शक हुआ, क्योंकि ये आदमी कभी ये सबका नाम ले रहा है, ये सोनिया गांधी का नाम क्यों नहीं ले रहा। तो अब दुनिया जो भी कह ले, लेकिन मुझे उस आदमी के लिए कोई इज्जत नहीं है, ठीक है ना। आप उस समय वो, या तो वो आदमी बहुत फ्लैबरगास्टेड हो गया था कि उसको इतनी बड़ी, मतलब वो अपने वो क्या, वो महात्मा गांधी बनने चला था, ठीक है ना, हो सकता है। लेकिन आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर दैट मैन। और अगर उसकी अपनी सोच होती, तो वो जिस तरह से बड़ा सेलेक्टिव वे में वो कर रहा था ना, उस पर मुझे शक हुआ। और इसने सब क्या अन्ना हजारे को मालूम नहीं था कि इसने स्वामी रामदेव का प्लेटफॉर्म यूज किया। आपको मालूम है कि स्वामी रामदेव को किस तरीके से रामलीला मैदान में जो उसके साथ ये किया, उसके खिलाफ ये अन्ना हजारे ने कभी कुछ बोला नहीं। ब्लैक मनी का, उसने ब्लैक मनी स्टैश्ड अब्रॉड का उसने मुहिम चलाया था। आप रिकॉर्ड में ये रख लो कि उस मुहिम के खिलाफ क्या अन्ना हजारे ने एक बार भी बात की। नहीं। इसलिए इस आदमी पर शक होता है। वो जो ब्लैक मनी स्टैश अब्रॉड का जो मूवमेंट जो था, वो उस मूवमेंट को किल करने के लिए अन्ना हजारे को बैठाया गया था और अपनी खुशी से बैठा, एंड ही किल्ड दैट मूवमेंट फॉर ब्लैक मनी। और ये विदेशी महिला उस एक महीने में गई, उसने सारा पैसा इधर से उधर कर दिया। वो हिंदुस्तान में नहीं थी उस दौरान में। तब मैं कहा मुझे अपने से इसका अनुभव प्राप्त हो, मैं खुद देखूं जाके। तो जिस दिन अन्ना हजारे वो जेल में आने वाला था, जैसे कि कितना बड़ा स्वतंत्रता सेनानी हो, है देश का ये हो, तो मैं वहां खड़ा रहा तिहाड़ जेल में। तो मैं देखा एक जत्था, ये हरिनगर से एक जत्था आ रहा है, दूसरा जत्था जनकपुरी से आ रहा है, ऑल वेरी वेल मोबिलाइज, ठीक है ना। तो मैं खड़ा खड़ा देख रहा था और वो लोग नारे लगा रहे थे कि देश का बेटा कैसा हो, केजरीवाल जैसा हो, देश की बेटी कैसी हो, किरण बेदी जैसी हो। तो एक वो चीयर ग्रुप थे, कभी उस उछल के उस ग्रुप में जाके नारे लगाए, उस ग्रुप में नारे लगाए। तो मैं देख रहा था कि यार ये क्या, किसी को ये प्रोजेक्ट करने का ये हो रहा है। ये बाकी लोगों का तो नाम ही नहीं ले रहे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन में इतने थे, उसमें रामदेव का भी नहीं, अन्ना हजारे जिंदाबाद। तो मैं ऐसे ही मैंने कहा कि जस्ट टू टेस्ट, मैंने कहा बाबा रामदेव जिंदाबाद, ठीक है। एकदम तेरे वजह हश साइलेंस, ये कहां से आ गया। हाँ। और थियोरेटिकली वो इनके साथ थे। तो जब मैंने दो तीन बार बोला ना, तो एक कोई चेला बाबा रामदेव का उधर था, उसने बोला बाबा जी 3 बजे आएंगे, हम लोग तब नारे लगाएंगे। अच्छा जितेंद्र जी, क्या था, ये छोटे छोटे कोक के बॉटल, मतलब वो बट रहे थे, बिस्किट के पैकेट्स बट रहे थे, हैं, मतलब इस तरह का अनशन था। तो एक बात बताओ, अब मैं कहता हूं कि देश का बेटा कैसा हो, केजरीवाल जैसा हो। कोई इतना बदनसीब माँ बाप नहीं होना चाहिए जिसका बेटा केजरीवाल जैसा हो, ठीक है। और केजरीवाल के बच्चों के जैसे बदनसीब बच्चे नहीं होने चाहिए, जिसका बाप उनके सर पे उनकी कसम खा रहा हो, उनके कसम के खा रहा हो, और वो भी झूठी कसम। तभी तो अब ये इसका हाल हुआ है। वो कहीं किसी का शराप लगा है इसको। मतलब आप समझो कि ठीक है, राजनीति में हो सकता है आप कहें कि नो दिस इज पॉलिटिक्स, बट पॉलिटिक्स में क्या आप अपने बीवी बच्चों को बेच देते हो क्या? सही बात, सही बात। यू डोंट सेल योर चिल्ड्रन। बट ये आदमी तो किसी को बेच सकता है।
किसी को, मतलब किसी को बेच सकता है यार। तब मैं समझ गया कि मामला क्या है। देन आई गॉट अ लिटिल डीपर। तो फिर मैंने तथ्य इकट्ठे करने शुरू किए इसके खिलाफ। तो मेरे तथ्यों से यह पता चला कि जो मैंने, कि ये दुबई, पहले इलेक्शन में ये दुबई गया था, वहां दाऊद के लोगों से इसने चंदा मांगा, लिया। फिर ये अमेरिका गया, वहां से लोगों से चंदा लिया। इसका जो अन्ना एजिटेशन था, एंड इफ अन्ना हजारे डजंट नो, ही हैड नो बिजनेस टू लीड दैट एजिटेशन, वो अरब स्प्रिंग का एक कंटिन्यूएशन था। उस समय वो पूरी दुनिया में अरब स्प्रिंग हो रहा था, ठीक है ना। और जिस महिला ने ये पूरा, ये जो ऑर्गेनाइज फ्लैश मॉब्स, ये सब पूरा ऑर्गेनाइज किया, वो भारत में आई थी। इनके लोगों को ट्रेनिंग उसने दिया था, जिसका नाम था श्रीमती ली। और उसके बाद से जब मैं इसके मेगा शशि अवार्ड उस पे गया, तो फिर उसमें वो CIA मेगा शशि अवार्ड का लिंक, ठीक है ना। अब ये मुझसे मत पूछिएगा कि उसको भी मिला था CIA, क्या वो भी देश, हाँ था। एकदम ये किताब मेरी पढ़िएगा, भारत के अंदरूनी शत्रु, ये पूरा, इसमें वो पूरा चैप्टर दिया हुआ है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, विच आई हैड रिटन इन देन। इसका देखिए, इसमें इसमें दिस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन मार्च 19 2014। ये भारत के अंदरूनी शत्रु, उस समय मैंने लिखा था ये। और ये उस समय ये आर्टिकल जो था वायरल हो गई थी। इस किताब द जिहादीज प्लस नो द एंटी नेशनल्स, इसमें भी ये लिखा हुआ है, सेम थिंग। तो उसमें मैंने श्रीमती ली का फोटो डाला है। उसमें कई और डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ये स्टैब्लिश करते हैं कि किस तरीके से CIA ने ये इसको इंस्टीट्यूट किया, ये मैगसेसे अवार्ड को, और उसके पीछे इनका इंटेंशन क्या था, इनका ध्येय का क्या था, वो सारी बातें इसमें। और इसमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि इसने वो संपूर्ण परिवर्तन एक NGO खड़ा किया, उसमें पैसे लिए, कबीर फाउंडेशन में। इसमें मैंने डॉक्यूमेंट में दिखाया है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कि एक ट्रांच इसको कितना, $80,000 वगैरह का मिला था, जो कि इसके 20 साल की तनख्वाह थी, ठीक है ना। और इसमें सारों में ये सब, ये जो बाहर से पैसा बने, इसमें मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव, अभय दुबे, ये सब का इसमें नाम है। और मैं उस दिन से आज तक इंतजार कर रहा हूं कि इसको कोई चुनौती तो दे मेरे को। लेकिन अगर इन्होंने चुनौती दिया, इनके चिथड़े उतार दूंगा मैं। हर एक जो इस तरह की मुहिम चलाता है ना, मेरे जैसा आदमी, तो 10-20% रखता है फाइनल किसी इवेंचुअलिटी के लिए, ठीक है ना। इनके चिथड़े उड़ जाएंगे। अभी तो खैर उनके खुद के उड़ पड़े। नहीं नहीं नहीं, तो ये था। सो दिस वाज लिंक टू अरब स्प्रिंग। अब हुआ क्या कि ये तो मैंने आपको बात बता दी, ये जो जंतर मंतर में, ये ये तिहाड़ जेल के पास हुआ। देश का बेटा कैसा हो, केजरीवाल जैसा, ऐसे ऐसे नालायक बेटा। मैं फिर कहता हूं कि भगवान न करे किसी माँ बाप को ऐसा ऐसा औलाद मिले, और भगवान न करे कि इसके इसके जैसा बाप हो। फिर से मैं ये बात कर रहा हूं। तो मैं ये सोचता था कि लेकिन फिर भी लोग 2 रुपए बिजली बचाने के लिए, मुफ्त का पानी के लिए, मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पे। अगर वो जो इसका चरित्र नहीं पढ़ पाया, या तो वो बहुत भोला है या खुद ही चरित्रहीन है, ठीक है। बुरा लगे या अच्छा लगे किसी को। उसके बाद से क्या होता है कि ये एक्चुअली सर उस समय हवा ही कुछ ऐसी बनी हुई थी, उसी दौरान मेरे भी मतभेद हुए थे आपसे। उस हवा ही ऐसी बना दी गई थी। मैं तो उस समय इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था उस जमाने में, कि जब लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे, और मुझे बिल्कुल यकीन था
500% कि इसका इरादा क्या है। इसका पहला इरादा था कि ये सोनिया गांधी के खिलाफ ये जो एक माहौल बन रहा था ये मेगा स्कैम्स का, उससे लोगों का डाइवर्जन डायवर्जन। डाइवर्जन किया जाए। और दूसरा इसका ये जो था ये था कि एक सोनिया के बी टीम के तौर पे एक पार्टी फ्लोट की गई थी, जो कि सभी कांग्रेसी को नहीं मालूम। ये जो कोर ग्रुप जो था ना कांग्रेसियों का, उनका ये प्रोजेक्ट, ये सोनिया गांधी का प्रोजेक्ट, और सोनिया गांधी के प्रोजेक्ट में शीला दीक्षित भी शामिल थी। वरना आप बोलो साहब, ये मेरी मां को, मेरी मां मुख्यमंत्री हो, उसके खिलाफ पूरे ऑटो रिक्शा के पीछे कार्टून वाले हैं, ऐसे वो सारे लिखे हुए कि शीला दीक्षित बेईमान, केजरीवाल ईमानदार, ऐसे कर करके आप उसको कोर्ट नहीं ले जाओगे? बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, मेरे पास इतने ये है, कुछ हुआ उसका? ठीक है। और ये कैसा बेटा, मेरी माँ के अगर खिलाफ अगर कोई ऐसा करे, पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। संदीप दीक्षित की आप बात कर रहे हैं? हाँ, शीला दीक्षित तो उसके तो एक ही बेटा है ना। तो मुझे लगा ये फिक्स्ड मैच चल रहा है, ये क्या फिक्स्ड मैच चल रहा है। तो वहां से इसकी जर्नी शुरू हुई, और उस समय बात बहुत क्लियर हो गई कि ये जो कारण बताया कि लोगों का डाइवर्ट करना, सोनिया तो वहां चली गई थी, वो ब्लैक मनी को इधर से उधर किया। इस बीच में इन्होंने पूरा षड्यंत्र, उस रात आपको मालूम है कि अगर एक एसीपी नहीं होता तो स्वामी रामदेव की जान चली गई होती। हाँ, बिल्कुल। रात में, ठीक है। तो उस रात को उस कौन कौन से रिसीव करने गए थे उसको, ये कपिल सिब्बल भी था उसमें। तो षड्यंत्र में कौन कौन लोग थे, एक भी सहानुभूति का, अन्ना हजारे से या इसका उसके मतलब पहले कोई आप स्टेटमेंट उसको देख लो। प्लेटफॉर्म यूज किया उसने, जाके अपना जो कुछ भी करना था उसने किया, ठीक है, सोनिया गांधी ने। और ये यहां पर अपना ये, फिर लोगों को शक ना हो, शक तो लोग करेंगे, कहीं होटल में डील हुआ है कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में है। जब ये बिल्कुल चर्चा में आ गई तब इसने कहा कि अरे अब तो लोग शक करने लगे, तो क्या है, बेटे की कसम खा लो, क्या कसम खाने से थोड़ी कोई मरता है, ठीक है ना। इस सोच का ये आदमी, तब इसने जाके कसम खाया अपने बच्चों के ऊपर में। तो मेरा क्या कहना है कि लोग ईडी 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 पे लगे हुए हैं, ठीक है। ईडी ने तो इसकी जो 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 फाइनेंशियल इसने जो सिंस कमिट किए हैं, जो वित्तीय पाप किए हैं, एक घोटाले में भी नहीं नहीं, जो वित्तीय पाप किए हैं उसके ऊपर में इसको, इसका जो जांच हो रही है या इसका अभी जेल हुआ, कस्टडी में लिया गया है। बट हिज डायमेंशन इज मच मोर, ही इज अ फॉरेन, मतलब ये बाहर से एक फंडेड एक आदमी है। और जब इसका पहला चुनाव जब हुआ था तो मेरे एक मित्र हैं, उस समय एमनेस्टी इंटरनेशनल में थे, तो वो आए थे और पूरे दुनिया भर के लोग दिल्ली में अंडरग्राउंड होके काम कर रहे थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जितने ये एनजीओ है सब अपना एक एक चीज को, इनका एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को, एक एक वार्ड पर वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, कहां पे क्या करना है, ठीक है। तो मैंने उनको बुलाया खाने पे क्लब में, तो मुझसे उन्होंने कहा कि कितने सीट मिलेंगे आम आदमी पार्टी को। तो मैंने कहा 15 ज्यादा से ज्यादा। उन्होंने कहा नहीं 28। एग्जैक्ट वही बैठी। 28 सीट, कहते कल रिजल्ट देख लीजिएगा। कहता ये 42 तक जाता अगर मोदी ने लास्ट में कैंपेन नहीं किया होता तो।
अच्छा। एग्जैक्ट, एंड दिस वाज 28 वाज एग्जैक्टली द नंबर, ठीक है। फिर कांग्रेस, सोनिया ने सरकार बनवा दी इसकी। अब इसको डायरेक्शन आया कांग्रेस से कि देख बेटा, तुझे तो रोकना है मोदी को। हम्म, तो कैसे रोकना है, तू रिजाइन कर। आपने सुना है कोई मुख्यमंत्री रिजाइन करके वहां चला गया? बनारस बनारस में अगेंस्ट मोदी। मोदी, वहां पे 22 एनजीओ थे, इसके लिए पहले से तैयार बैठे हुए। सेम पैटर्न दिल्ली वाला हाँ, अरे अप्लाई अरे, करने के लिए। सब सब ऑल ऑफ देम एंड हाफ ऑफ दीज दे मैस्कुरेड अंडर द नेम ऑफ गांधी, ठीक है ना। तो वो सारे थे वहां पे, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये वो गांधी पीस, क्या क्या नाम नाम का। और सारा मतलब उसको तो कि इनको ये एहसास था कि अगर मोदी साहब आ गए तो देश की दिशा बदल जाएगी। और जिस तरह से दशा उन्होंने बदली थी गुजरात का, वो तो इनको देखने को मिल गया था। तो वहां ये भेजा गया। जब यहां उसको इलेक्टोरली, जब उसके अच्छे से मार पड़ी, तो फिर यहाँ के इसने माफी मांगा। कभी बच्चों की कसम, गलत कसम खाता है, कभी फिर माफी मांग लेता है। फिर 2 पैसे के लिए लोगों ने इसको फिर जिता दिया, थंपिंग मेजोरिटी। ठीक है ना। इसको थंपिंग मेजोरिटी दिला दिया। लेकिन मैं फिर वही बात कहता हूं कि हम तो केवल ईडी के डायमेंशन पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। हमारा पूरा का पूरा ध्यान उसी पे फोकस्ड है। व्हाट अबाउट हिज एंटी नेशनल एक्टिविटीज? मैंने कहा श्रीमितली का पहला एंगल, सीआईए, ठीक है ना। सीआईए अमेरिका में भी जाके ये काफी जगह ये लेक्चर देता था ये। उसके बाद आप याद कीजिए रिपब्लिक डे परेड, जो बैठ गए थे 2013 या 14, हाँ या 14 में था। हाँ, रिपब्लिक डे परेड, ये चीफ मिनिस्टर था। ये चीफ मिनिस्टर होते हुए दिल्ली का, इसको जगह दी गई थी प्रोटेस्ट के लिए जंतर मंतर। ये वहां से उठ के ये रेल भवन में रेल भवन पे। रेल भवन में आ गया। और वो नौटंकी आपने देखा था, वो इनके लिए क्विल्ट जा रहे हैं, रजाइयां जा रही हैं, इनके लिए कॉफी वो जा रहा है, पैक्ड खाना जा रहा है। ये सुबह सुबह रजाई से निकल के ये अपनी गंदी सी शक्ल, हाँ, अपनी गंदी सी शक्ल पूरी अब दुनिया को दिखा रहा है। और फिर आह्वान करता है, आप चेक कर लेना, कि मैं ऐसे रिपब्लिक में नहीं विश्वास करता, ना मैं ये रिपब्लिक डे में मेरा कोई आस्था है। मैं आह्वान दे रहा हूं, आप देखना 5 लाख की यहाँ भीड़ हो जाएगी, 6 लाख की भीड़ हो जाएगी। एंड देन आई वाज थिंकिंग कि ये आपका रिपब्लिक डे परेड पर कोई इस तरह की लांछना लगाए, उसको इस नजरिए से देखे, अरे देशद्रोही, तुमको ये समझना चाहिए कि लोग कितना परिश्रम करके वो रिपब्लिक डे परेड के लिए आते हैं। छोटी छोटी लड़कियां, जो वो बिरला स्कूल की, जो बैंड बजाती, छोटी छोटी लड़कियां। तो कह रहा है कि मेरे को इस पर विश्वास नहीं है। और वहां से फिर ये कहता है, आप पूरा फुटेज देख लेना उस समय, कि मैं नहीं मानता, ये शिंदे थोड़ी तय करेगा, ये हम तय करेंगे शिंदे कहां बैठेगा। होम मिनिस्टर थे शिंदे उस तो समय। ये बात मैंने पहले भी कई बार इसको मैंने बताया है, लेकिन आ, सोनिया गांधी को ये सब अच्छा लग रहा हो। मनमोहन सिंह का तो कुछ अच्छा बुरा उसको कुछ नहीं लगता था, ठीक है ना। आपने कल एक सीन देखा, मनमोहन सिंह की बात मैं जब कर रहा हूं, कल ये बीच में खड़गे साहब बैठे हुए हैं, बगल में ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी। इसको प्यास लगी होंगे खड़गे साहब को, पानी मंगाया। तो पहले पानी पीने से पहले मैडम को ऑफर किया, मैडम ने कहा नो थैंक यू। उसके बाद ग्लास यहां तक ले गया, और फिर याद आया कि इससे भी पूछ लेता हूं, ये भी मालिक है हमारे, उनसे पूछा। फिर उसने कहा नहीं नहीं नहीं, आप पानी पियो। हाँ।
फिर उसने, यू सी द फुटेज, यही औकात मनमोहन सिंह की थी। ठीक है, तो पढ़ा लिखा, वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट, मेरे को नहीं इंप्रेस करता। हमको ऐसे ऐसे इकोनॉमिस्ट नहीं चाहिए देश चलाने के लिए, हमको चरित्र वाला आदमी चाहिए। सही बात। बड़ी व्यथा से मैं ये व्यक्त कर रहा हूं। तो इसको किसी ने नहीं रोका। तब प्रणब मुखर्जी ने इसको जब थ्रेटन किया कि अगर तुमने रिपब्लिक डे परेड को अगर डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो तेरे को उठवा लेंगे। द आर्मी चीफ देन हैड कंप्लेन, क्योंकि रिहर्सल्स वेर गेटिंग अफेक्टेड। तो वही मैं कहा कि केवल ये ईडी का मामला नहीं है, उसने खुद कहा है एनार्किस्ट है वो। कि मैं एनार्किस्ट हूं। तो जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन का दुहाई देते हैं, तो उनको ये मतलब समझ जाइए कि इट इज ए पर्सन हु इज एन एनार्किस्ट वर्सेस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो वाला दृश्य याद कीजिए। तो फॉरेन कनेक्शन इसके, उसके बाद से ये, जब ये पंजाब में इलेक्शन लड़ता है, ये वाला इलेक्शन नहीं, पिछले वाला इलेक्शन। अच्छा। 2019। यस सर, नॉट दिस इलेक्शन, द लास्ट वन विच ही लॉस्ट। ओके। वो आखिर में यू नो द कांग्रेस एंड द अकालीज, इन्होंने आपस में समन्वय कर लिया कि भैया इसको नहीं, अमरिंदर सिंह और ये। सो दैट इज हाउ ही वाज, कि देश के हित में उस समय 1400 करोड़ रुपया इसको आईएसआई से आए थे। अच्छा। 1400 करोड़। और ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये प्लेन लोड्स ऑफ खालिस्तानी अमृतसर में। तो आप दूसरा एक और चीज देखोगे इस आदमी का, कि जैसा इसके बाहर की आकाओं ने बताया है और जैसा मैडम चाहती हैं, ये बॉर्डर स्टेट्स कैप्चर करने की कोशिश करता है। राजस्थान, अभी गुजरात, गुजरात, गोवा, हाँ पंजाब। पंजाब बिल्कुल। सो इसका फोकस जो है वो बॉर्डर स्टेट्स पे है। समझ रहे, फॉर ऑब्वियस रीजंस। आई वोंट बी सरप्राइज अगर इसके कुछ लोग वो मतलब ऑब्वियसली नारकोटिक्स का एंगल जरूर होगा इसमें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो व्यक्ति इंडियन रिपब्लिक में ही ना विश्वास करता हो, जिसका रिपब्लिक में आस्था ना हो, और ये इतना बड़ा षड्यंत्र था जितेंद्र जी। मुझे याद है इंडिया टुडे कॉन्क्लेव था एक, और उसमें ये कहीं आदमी कहीं उसको आना था, कहीं पे अटक गया, वो कोई साधन नहीं थे। डू यू नो दैट इंडिया टुडे सेंट अ चार्टर्ड एयरक्राफ्ट, छोटा नहीं, काफी बड़ा एयरक्राफ्ट, टू ब्रिंग दिस चैप। आज ये लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब, और उसका जो सरगना है, जो हेड है, हमको याद है जब पहला इंटरव्यू ये एज चीफ मिनिस्टर ये ले रहा था, नाम नहीं लूंगा, सबको मालूम है उसका, इंडिया टुडे ग्रुप का। उसकी भाषा जानते हो क्या थी? उसकी भाषा थी, मोदी साहब उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, दिल्ली आना चाहते हो? वो अपने बाप के साथ भी ऐसे ही बात करता है क्या? और इस बार मैं देख रहा था सब हाथ मुड़ के ऐसे ऐसे हाथ हाथ जोड़ के खड़े थे। मैं बोला समय समय, सही बात, समय। उस समय भी वो सब पहन के दिल्ली आना चाहते हो? अरे तुमको घर में अच्छी हिंदी बोलना नहीं सिखाया है कोई है? और अब इस बार प्रधानमंत्री जी, हम भाग्यशाली हैं कि आप हमारे फंक्शन में आए। ये ठीक है। तो उसके व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी था कि उसके लिए एक स्पेशल एयरक्राफ्ट भेजा गया टू लिसन टू दिस डर्टी मैन। और क्या उनको नहीं, रिपब्लिक डे का मैंने एग्जांपल दिया,
टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ ये, हम्म शाहीन बाग में ये, हम्म शर्जिल इमाम को समर्थन देने वाला ये, हम्म ठीक है ना, जिहादीज को समर्थन देने वाला ये, वक्फ बोर्ड वाला। वक्फ बोर्ड को 110 करोड़ देने वाला ये, हम्म बाटला हाउस एनकाउंटर को फॉल्स कहने वाला ये, हम्म शाहीन ये सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा ठहराने वाला हाँ, ये। इसका तो पाकिस्तान ने बहुत भरपूर फायदा सर, उठाया। आई फॉलो पाकिस्तान, हाँ, ऑन आपकी ऑन बुक है ऑन ए वो। डेली बेसिस। हाँ, मैं पाकिस्तान पे किताब लिखा हूं, किताबी भी। समझता हूं उस कंट्री को। वो क्या था कि इस बात को समझ ले कि सर, कोई भी आप ऐसी कार्रवाई करते हैं ना, इस तरह की, जैसे कॉल इट इफ यू वांट टू सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट, तो यू आर नॉट ओनली टारगेटिंग द टारगेट, यू आर ऑल्सो टारगेटिंग द पीपल ऑफ दैट कंट्री। उनकी साइट पे। साइक पे कि हाँ भैया ये देखो, अगर दहशतगर्दी आप ऐसे ही हाँ जारी रखोगे तो इसका ये अंजाम होगा। इसने क्या किया, इसने स्टेटमेंट, वहां से इसको मैसेज आया होगा, इसने स्टेटमेंट दिया ये सब झूठा है, ये हाँ कुछ नहीं हुआ है, हमको प्रूफ चाहिए। अरे तू कौन होता है, चरित्रहीन आदमी? तू आर्मी से हाँ, है? आर्मी ने कह दिया तो वैसे है? ही माननी है? पड़ेगी। ये वो। चरित्रहीन हाँ आर्मी, चरित्रवान हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस से ये मांग रहा था। हाँ, सबूत मांग रहे उसके बाद पूरे आप उस तमाम अखबार जो है उससे आप देख लीजिए, हैं। सब ने कहा कि द दिल्ली चीफ मिनिस्टर से सर्जिकल स्ट्राइक नेवर टुक प्लेस, बात खत्म। ये देशद्रोह का है। और जैसा कि मैंने कहा कि वक्फ बोर्ड का मैंने आपको कहा, श्रीमती ली का मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो मेरा एक क्या कहना है कि इस आदमी को केवल आप ईडी के एंगल से नहीं देखें। इसका जो इंटरोगेशन हो रहा है जितेंद्र जी, ईडी तो केवल पैसा, क्या पैसा तो है ही। जब आदमी चरित्रहीन है तो पैसे का एंगल होगा, अगर चरित्रहीन नहीं होता तो ये इस तरह की शीश महल बनाता। सही बात है। तभी तो मैंने कहा था तो शीश महल से जेल तक को। और सोचो मैं बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं नहीं करूंगा, बंगला नहीं शीश महल बनवा लिया। आइडिया देखो, ओवर साइज वो शर्ट पहनता है, ठीक है ना, लेकिन पूरा मालूम है इसको कि बेड का कौन सा ब्रांड होता है, कर्टन कैसे मार्बल ऊंची है। कर्टन का कौन सा हाँ। ब्रांड होता है। तो ये कितना बड़ा ये बहरूपिया है, ये तो अपनी मास्टरनी से भी बड़ा बहरूपिया है। तो इसीलिए मेरी यही गुजारिश है इंडियन स्टेट से कि इस देशद्रोही का जो इंटरोगेशन हो वो केवल ईडी के एंगल से नहीं किया जाए, इसका इंटरोगेशन में रॉ और आईबी के भी ऑफिशियल शामिल हो और वो भी अपने अपने तरीके से इसका इंटरोगेशन करवाएं। बिकॉज देर इज अ ह्यूज, ये अभी जो फार्मर एजिटेशन हुआ था वो वाला और ये वाला, आपको मालूम है, ये वाला जो कूच कर रहे थे ना ये दिल्ली में, वो भी था अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए, वन ऑफ द रीजंस। ठीक है। और आज मुझे सुनने में आया कि शायद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, पता नहीं कितना गलत या सही है, उनके घर में ये प्रियंका गांधी और ये लोग कुछ घेराव वेराव करने जा रहे थे क्योंकि उन्होंने लठ से लठ बजा दी थी। बट उनका यही था कि दिल्ली को मैं अफरा तफरी कर दूं, जैसे पिछली बार हुआ था। पिछली बार जो भी दिल्ली में हुआ लाल किले पर, इस आदमी का उसमें बहुत बड़ा रोल था। हाँ, 2014 में तो रिहर्सल थी। हाँ हाँ, 2020 में एग्जीक्यूट कर दिया था उन्होंने। तो यू शुड थैंक योर स्टार्स दैट दिस मैन इज बिहाइंड बार्स। आप ये, और देखो ये एक तो इसके जितने चेले चपाटी है ना, ये सब जितने आप इसके गैंग में देखते हैं सब माओवादी, नॉन माओवादी। आप गूगल कर लो इनका नाम और सबको आपको मिलेगा कि इनका बैकग्राउंड क्या है, ये माओवादी वाला, ठीक है ना, अर्बन नक्सल्स वाला, ठीक है। और इन्होंने जो वो क्या
एक बहुत बड़ा इशू था अन्ना एजिटेशन में, क्या लोकपाल, लोकपाल, वो तो पता ही नहीं क्या कहाँ क्या गया। हुआ अन्ना हजारे को, क्या हो गया लोकपाल का? हाँ। और अन्ना हजारे अगर उसको पढ़ने आता है, लोकपाल में जानते हैं क्या था कि जो उसमें 2 या 3 होंगे, एक पर्टिकुलर अमेरिकन यूनिवर्सिटी के वो पढ़े हुए लोग होंगे। अच्छा। ठीक है ना? उसमें कुछ कुछ ये भी क्लॉज था, व्हाट हैज हैपेंड टू दैट? तो हम लोग ये सब क्वेश्चन करते नहीं है। सो दिस मैन इज अ इंटरनल, द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। व्हाई बिगेस्ट? बिकॉज ही इज राइट इन द हार्ट ऑफ इंडिया। चलिए। बाकी तो ठीक है, ऐसे भी हम लोगों को, जो हमारे जो ये शहरी बाबू लोग जो है ना, इनको छत्तीसगढ़ में किसकी जान जा रही है, झारखंड में जा रहे हैं, कोई उससे फर्क इनका नहीं है। इनको कोई हाँ। मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे तो ये दिल्ली के अंदर में ये हो रहा था। और भगवान का शुक्र मनाइए कि ये आदमी, इस आदमी के नीचे दिल्ली की पुलिस नहीं थी। हाँ सही। हाँ, पंजाब में और ये सर। नहीं होते हुए भी इसने पंजाब के पुलिस से जितना कुछ, हाँ। इसने कुमार विश्वास के यहाँ रेड करवा दिया था भाई। बिल्कुल। तो ये ना तो ये अपने बच्चों का, ना अपने बाप का, ना अपने दोस्त का, ना देश हम्म, का। तो मुझे नहीं लगता है कि इस आदमी के प्रति कोई हमको कोई सहानुभूति होनी चाहिए। और ये मैं फिर यही कह रहूंगा कि बग्गा को तो सर उठा के लेके जा रहे थे। हाँ, 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 तजिंदर पाल सिंह बग्गा को तो वो पंजाब पुलिस लेके ही जा रही थी। हरियाणा में अगर सरकार दूसरी ना होती हाँ। तो ले गए थे वो। और अब अपनी बारी में यू नो चिल्ला ही रहे हैं। स्टेटमेंट, ही सेड खालिस्तान बनना है, वो उसने बोला है तुम्हारे विषय खालिस्तान बनना है तो बनने दो, क्या है, हम हाँ, मैं वहां का प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। बन जाऊंगा। हाँ। ये इस आदमी की सोच। तो केवल इसको ईडी के एंगल से। और एक दिन देयर इज दिस लार्जर क्वेश्चन कि कोई भी व्यक्ति, वो अगर ऐसा देशद्रोही, वो पॉलिटिकल पावर कैप्चर कर ले, तो क्या वो देश के जो क्रिमिनल कानून है, जो सबवर्जन के कानून है, हम्म। क्या उससे वो इम्यून हो जाता है? अभी तो आपने ईडी हम्म। पैसे के लिए उसके किया हम्म। ना। लेकिन ये इसकी बाकी हरकतों पर आपको कुछ नहीं लगा जब इसने रिपब्लिक डे परेड थ्रेटन किया, जब हम्म। ये शाहीन बाग वालों से जाके मिल गया? मतलब इसका कोई कानून नहीं है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। हम्म। तो मेरा लिमिटेड पॉइंट क्या है एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट, कि ईडी इज जस्ट जस्ट वन वन एंगल। इस आदमी के तो जो डायमेंशन है ना, जो जो पाप के इसके डायमेंशन है, जो इसके चारों तरफ जो इसने वो बुन रखा है, ये इसके माओइस्ट से इसके लिंक्स है, इसके इसने चर्च से मदद ली है। हम्म। ठीक है ना? हाँ, इलेक्शन से पहले चर्च पे अटैक हो गए थे। ठीक है ना? चर्च से इसके ये थे। आपको मालूम है कि ये वो टेरेसा के ऑर्गेनाइजेशन से, मिस टेरेसा के ऑर्गेनाइजेशन से ही ये जुड़ा हुआ था। ठीक है ना? इलेक्शन के पहले इसने चर्च पे वो बड़े कैलिब्रेटेड तरीके से हमले हाँ, करवाए, पत्थरबाजी हुई थी। पत्थरबाजी करवाई इसने। इसका खालिस्तानियों से लिंक्स है। हम्म। और ये सब नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो थी, ये सोनिया गांधी की अनदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नेशनल एडवाइजरी, सब माओवादी उनसे नजदीक था। आपको मालूम है कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखा था कि इस व्यक्ति को, इस ऑफिसर को दिल्ली से बाहर इसको नहीं पोस्टिंग होनी चाहिए। और कभी हुई भी नहीं। और वो भी, तो इस हद आप समझ रहे हो ये इसकी साठ हाँ। गांठ। तभी शराब घोटाले में कंप्लेंट करने वाली कांग्रेस थी, और आज कांग्रेस इसके साथ खड़ी है। नहीं, वो कंप्लेन करने वाले जो लोग थे ना, वो सोनिया के कोर ग्रुप के लोग नहीं थे। हाँ, लवली वगैरह उनको, उन्होंने उन्होंने ही चिल्ला हाँ, रहे थे स्टार्टिंग में। उनकी उनकी हालत खड़गे से भी मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर खड़गे का क्या स्टेटस है, पानी वाला, तो इनका क्या स्टेटस है। ठीक है ना? सो दैट इज देयर स्टेटस, यू नो। तो उस पर
बट मेरा ये था कि ये आदमी जो है, इसके इसकी पूरी बढ़िया से इंटरोगेशन होना चाहिए। और जिस तरह का ये डरपोक आदमी है, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जो देखो, जो चरित्रहीन होता है ना, उड़ता हुआ डरपोक भी। एक आपको एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के, उनका नाम था बागा जतीन। बागा बंगाल के थे, बागा जतीन मीन्स बाघ, अच्छा। तो ही वॉज ए टाइगर। तो एक बार हुआ क्या कि कुछ उनकी अंग्रेजों से, कोई अंग्रेज की टुकड़ी आ रही थी, तो उससे इनका कहीं स्टेशन पर कुछ हो गया से ना, तो अकेले उन्होंने 20-22 आदमी को ठोक दिया लाठी से या जो भी से। तो लोगों ने जब इनका ट्रायल चला, तो बोला कि आपने ये किया 22 आदमी को, बोला कर 22 पिट गए क्योंकि उनके पास चरित्र नहीं था, मेरे पास चरित्र था। हम्म। तो ये आदमी ऐसा है कि दो थप्पड़ भी नहीं मारने की जरूरत पड़ेगी, ये सब उगल देगा इसके जो इंटरनल और इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं इसके, एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ, भारत के दुश्मनों के साथ, ये सब ये उगल देगा। तो मेरी यही आखिरी में यही गुजारिश है कि इसको इंटरनल सिक्योरिटी एंगल से और एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंगल से इस आदमी के अच्छी तरह से इंटरोगेशन हो जाए। खाली ईडी के उस एंगल से जी नाराज है। जी जी जी, आज अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान होगा तो मैडम होंगी, कि पता नहीं क्या बोल देगा। हम्म। ठीक है ना, तो यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर। व्यूअर्स, आप अपने विचार खास तौर पे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के बारे में जरूर लिखिए। कट्टर ईमानदार हैं या कट्टर बेईमान, और और लोग, उसके अलावा भी देशद्रोही वाले एंगल को भी जो सर ने हमें बताया है मामला, उस पर भी अपने विचार जरूर बताएं। और मैं लोगों से फिर गुजारिश करूंगा कि मैंने तो थोड़ा समय की का अभाव होता है, पूरा अगर इसकी कहानी जानना चाहते हैं तो ये किताब जरूर हिंदी पढ़ें। में भारत के अंदरूनी शत्रु, हाँ। इंग्लिश में द जिहादी प्लस नो दी एंटी नेशनल। थैंक यू।